जब किसी देश का पीएम स्टेज पर आकर कहता है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो समझ आता है कि ये सिचुएशन शायद बहुत सीरियस है या तो कोई एक मजाक है। हम दोनों तरफ को चेक करेंगे। एक तरफ लोग बोल रहे हैं वाह देशभक्ति, दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं ये तो एक नाकामयाबी है, और बीच में एक सवाल दबा पड़ा है जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि आखिर में हुआ क्या है। इस तरह की स्टेटमेंट्स एक प्रधानमंत्री को क्यों देनी पड़ रही हैं। 10 मई 2026 हैदराबाद, बड़ी जनसभा। मोदी जी स्टेज पर आते हैं और कहते हैं 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ और विदेश यात्रा को कम करो। ट्विटर ब्लास्ट हो जाता है, न्यूज़ चैनल्स पर ये हेडलाइंस बन जाती हैं और ज्वेलरी के स्टॉक्स क्रैश करने लगते हैं। हर कोई चिल्ला रहा है और सवाल कर रहा है कि ये क्या बोल दिया नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन एक सवाल किसी ने जानना ही नहीं चाहा कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों। वही समझते हैं बिल्कुल सीधा, बिना किसी के साइड लिए। मिडिल ईस्ट में अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीरियस टेंशन चल रही है। वहाँ एक छोटे से पानी का रास्ता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इस एक रास्ते से इंडिया का 50% कच्चा तेल आता है। इस टेंशन की वजह से तेल सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, दाम उछल रहे हैं। अभी भी $100 प्लस बैरल का वहाँ से आता है। मतलब इंडिया हर महीने बिलियन ऑफ डॉलर्स तेल पर खर्च कर रहा है। और इंडिया का जो डॉलर रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो $700 बिलियन के नीचे गिर गया मार्च में। ये रिजर्व ही वो चीज़ है जो रुपए को स्टेबल रखती है, जो इम्पोर्ट बिल्स भरता है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में काम आता है। उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। यही है वो बैकग्राउंड जिसमें ये अपील की गई है। अब समझो सोने का कनेक्शन। सोना भी डॉलर में खरीदा जाता है। इंडिया हर साल 800 टन सोना भर के मंगवाता है। खर्चा होता है 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का हर साल। सरकार का लॉजिक ये है कि एक तरफ तेल के लिए डॉलर चाहिए जो बिल्कुल ज़रूरी इंपोर्ट है, दूसरी तरफ सोना भी डॉलर खा रहा है। तो अगर सोने की खरीद थोड़ी कम हो तो 20 to 30 बिलियन डॉलर बचेंगे, रिजर्व पे प्रेशर कम होगा और ज़रूरी इंपोर्ट्स स्मूथली चलते रहेंगे। ये अपील एक इकोनॉमिक लॉजिक है। समझना और मानना दोनों अलग चीज़ें हैं, वो हम पर है। अब देखो लोगों ने इस पर क्या कहा। जो लोग सपोर्ट में हैं वो सोशल मीडिया पर #boycott_gold को ट्रेंड करवा रहे हैं। बहुत लोगों ने लिखा कि देश के लिए ये एक सही कदम है। दूसरी तरफ विरोध में जनरली ऑपोजिशन के लोग, राहुल गांधी ने ये कहा कि ये अपील सरकार की इकोनॉमिक नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा सबूत है और इसका इल्ज़ाम एक तरह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, टाइटन, कल्याण, स्काई गोल्ड, सबके स्टॉक्स एक दिन में 6 से 12% गिरे। ट्रेडर्स बोल रहे हैं हमारे बिजनेस का अब क्या होगा। सोने का दाम अभी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 0.27% गिरा है, क्योंकि गोल्ड प्राइस ग्लोबली डिसाइड होते हैं, इंडिया की डिमांड से नहीं। असली असर अगर लोग सच में रुक गए तो शादी का सीजन तक दिखेगा। तो ये था पूरा पिक्चर। एक तरफ इकोनॉमिक प्रेशर रियल है, रिजर्व पे स्ट्रेन रियल है, तेल का क्राइसिस भी रियल है। दूसरी तरफ सवाल भी रियल है कि क्या सिर्फ अपील से लोग ये मान जाएंगे या जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है। आप खुद सोचो और आप खुद डिसाइड करो। मेरा काम था बस उस स्टेटमेंट के पीछे का बैकग्राउंड बताना जो लोग समझना नहीं चाह रहे थे और जो शायद इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या ओपिनियन है, क्या आप इस अपील को फॉलो करने के फेवर में हो या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।